देखिए, 14 चौकड़ी राज करने वाला रावण, मतलब समझते हैं? सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये एक चौकड़ी हुई और इस तरह से वो 14 चौकड़ी राज किया था। मतलब 14 बार सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, सब में 14-14 बार हुकूमत किया था। वैज्ञानिक भी था, उसके पास विज्ञान भी थी, ज्ञान भी था, 12 बरस आगे 12 बरस पीछे जानता भी था। सोना का लंका बनाया था, स्वर्ग से सुंदर अशोक वाटिका बनाई थी और सबसे ज्यादा भक्ति, सबसे ज्यादा पूजा शंकर भगवान का करने वाला वही था। रोज एक गर्दन काट कर चढ़ाता था, रोज एक गर्दन काट कर चढ़ाता था। फिरौन, जिसका लश्कर बहुत ज्यादा थी, नमरूद के पास दौलत ज्यादा थी, सद्दात के पास जन्नत थी। सद्दात ने जन्नत बनाई थी जमीन पर। अबराहा जो था वो भी बड़ी ताकत का मालिक था। और ये सब जो मैंने नाम गिनवाए, ये सब राजा थे। रावण भी, कंस भी, फिरौन भी, नमरूद भी, कारून भी, और आखिर में सबसे बड़ा राजा सिकंदर हुआ, जो कम उम्र में आधी दुनिया पर राज किया। अब इससे बढ़कर कोई राजा हो ही नहीं सकता। इन सब से बड़ा कोई राजा अब नहीं हो सकता। मगर इनकी हकीकत, इनकी सच्चाई क्या है कि लोग जो कुछ भी किए, जो कुछ भी खाए पिए और जो जिंदगी जिए, वो सच नहीं थी, हकीकत नहीं था, झूठ थी, माया था, सपना थी, ख्वाब था। अब ये बताइए कि इन जो नामों को मैंने गिनवाया, इनकी जिंदगी, इनका जीवन कितनी बड़ी होगी, कितनी बेहतरीन, कितनी अच्छी होगी, सुख सुविधा के साथ, दौलत, ताकत, हुकूमत के साथ। अब क्या कोई ऐसा बन सकेगा? ये सब जो बन गए, जो कर गए, जो जी गए, अब क्या कोई ऐसा बनेगा? क्या कोई ऐसा जिएगा? क्या कोई ऐसा करेगा? आजकल के अमीर क्या है? रावण के आगे, नमरूद के आगे, सद्दात के आगे। आजकल के राजा क्या हैं? फिरौन के आगे, रावण के आगे, अब्राहा के आगे। ये सब आजकल के राजा क्या हैं? तो जब उन लोगों को भी हकीकत नहीं मिली, सच नहीं मिला, हकीकत का पता नहीं चला, सच का पता नहीं चला कि हकीकत क्या है, सच क्या है, वो लोग नहीं जान सके। आज जो अमीर लोग हैं, बिरला, टाटा, अंबानी, ये सब जो अमीर लोग हैं, जिनके घर में लक्ष्मी दासी बनी हुई है, जो लक्ष्मी को वेश्या की तरह नचा रहे हैं, तवाइफ की तरह नचा रहे हैं अपने घर के आंगन में। लक्ष्मी इनकी
पाँव की पाजेब बनी है, पाँव की धूल बनी है। इनके घरों में दौलत का हिसाब नहीं है। ये भी आज के ज़माने का कानून ही है, सद्दाद ही है। तो मैं कहूँगा कि जो कानून था, जो सद्दाद था, जन्नत बनाया था, और उसकी कानून की तिजोरी की चाबी 40-70 ऊँटों पर लादी जाती थी। इतनी तिजोरियाँ थी। कितनी दौलत होगी उसकी, हिसाब करने वाला उसके दौलत का हिसाब ही नहीं कर सका कि कितना दौलत है। बेहिसाब बेशुमार दौलत। क्या मिला उसको, क्या पाया उसने? 12 वर्ष आगे 12 वर्ष पीछे की जानकारी रखने वाला रावण सोने का लंका बनाकर, स्वर्ग से सुंदर अशोक वाटिका बनाकर क्या मिला उसको, क्या पाया उसने? आधी दुनिया को जीत कर सिकंदर को क्या मिला? सिकंदर ने तो आखिर में इबरत उसे हासिल हो गई, ये सब पाकर मुझे कुछ नहीं मिला, इन सब से मुझे कुछ नहीं मिला, खाली हाथ जा रहा हूं। और वसीयत किया कि मेरी लाश को दफनाने से पहले मेरे दोनों हाथ को बाहर कर देना, ताकि दुनिया देखे कि आधी दुनिया को जीतने वाला, हुकूमत करने वाला खाली हाथ पड़ा हुआ है। तो ये बताइए कि गरीब आदमी गरीबी में परेशान है, भिखारी भीख मांगने में परेशान है, अमीर और दौलत कमाने में परेशान है, राजा और राज करने में परेशान है। हिंदू पूजा करने में, मुसलमान नमाज पढ़ने में, क्रिश्चियन चर्च में जाने में और सिख गुरुद्वारे में जाने में परेशान है। अब ये बताइए कि सच्चाई जो है, हकीकत जो है, अगर वाकई ये सब होती तो बुद्ध तो राजा थे। बुद्ध के पास क्या नहीं थी? बार बार मैं कहता हूं, बुद्ध का मिसाल देता हूं। माँ बाप देवी देवता के तरह, भगवान की तरह, बीवी हूर की तरह, बच्ची परी की तरह। उनको कमी क्या थी? उनके पास क्या चीज की कमी थी? किसी बात की कमी नहीं थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। रियाया भी इज्जत करते थे। उनके राज्य में कोई दंगे फसाद नहीं हुआ करती थी। उनके हुकूमत में कोई दंगा फसाद करने वाला नहीं होता था। शांति थी, अमन था, चैन थी। तब वो घर छोड़ करके रातों रात नंगे पांव नंगे बदन निकल गए। घर छोड़ करके रातों रात नंगे पांव नंगे बदन निकल गए, सत्य की खोज में, हकीकत की तलाश में। अब ये बताइए कि जो कुछ उनके पास था वो क्या सच नहीं थी? जो कुछ उनके पास था क्या वो हकीकत नहीं थी? माँ बाप सच नहीं थे? बीवी बच्चे सच नहीं थे? हीरे जवाहरात, ताज और तख्त, लालो जवाहर, क्या वो सच नहीं थी? ये सब हकीकत नहीं था? जब ये सच थी, ये हकीकत था, तो फिर किस सच्चाई की खोज में, किस हकीकत की तलाश में निकले थे, जिसके लिए उन्हें नंगे बदन नंगे पांव निकलना पड़ा? एक चादर भी नहीं लिए, एक चप्पल भी नहीं लिए, एक चादर भी नहीं लिए, एक चप्पल भी नहीं लिए, जो फूलों के बिस्तर पर सोने वाले मखमल का
सोने से चांदी से जड़े हुए, हीरे जवाहर से जड़े हुए लिबास पोशाक पहनने वाले एक ही रात में सब छोड़ करके, त्याग करके और सत्य की खोज में ईश्वर की तलाश में निकल गए। क्या वो निकलते? क्या वो निकलते? आप निकल सकते हैं, कोई निकल सकता है? सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर, तमाम ऐश आराम मौज मस्ती, सोने चांदी हीरे जवाहरात, बीवी बच्चे माँ बाप को छोड़कर और अच्छी खासी रियाया, अच्छी खासी जनता को, उसके प्यार को छोड़कर, नंगे होकर, नंगे पांव नंगे बदन होकर। अब ये बताइए कि वो क्या पागल थे? पागल हो गए थे? क्या वो पागल थे? पागल हो गए थे? सब कुछ होते हुए, सब कुछ रहते हुए अब क्या जरूरत थी नंगे बदन होकर, नंगे पांव होकर एक और सच की खोज में, एक और सच की तलाश में निकलने की? क्या ये काफी नहीं था? ये जिंदगी, ये जीना, ये ऐशआराम, ये मौज मस्ती जिसके लिए ख्वाब देखते हैं सब, सपना देखते हैं सब, और वो उनको जन्म से मिली थी, पैदाइश से मिला था, विरासत में मिली थी, जिसके लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी थी, इसके लिए जंग लड़ाई नहीं करनी पड़ी थी, मुफ्त में मिल गई थी, मुफ्त में मिल गया था और उसे अच्छी तरह से भोगे भी थे, सबका इस्तेमाल भी किए थे, खाए पिए थे, जिए थे, हर चीज को भोगे थे, हर चीज को इस्तेमाल किए थे। तो जब सोने चांदी हीरे जवाहरात सच थी तो फिर सच की खोज में, हकीकत की तलाश में क्यों निकल गए? क्या वो बेवकूफ थे? क्या वो पागल थे? कोई भी इंसान ऐसी जिंदगी को छोड़कर, त्याग करके भी जा सकता है। कोई भी आज के दौर में इंसान ऐसा है जो राजपाट छोड़ करके, त्याग करके, नंगे पांव नंगे बदन निकल जाए सच की खोज में, सच की तलाश में, और वो सच जानते नहीं कि सच है क्या। जिसकी खोज में, जिसकी तलाश में निकले उसको जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं है। अनजानी खोज, अनजानी तलाश, सच क्या है जानते नहीं, हकीकत क्या है जानते नहीं, और उसकी खोज में, उसकी तलाश में निकल गए। अच्छा खासा जिंदगी मिली थी, अच्छा खासा जीवन मिला था, अच्छी खासी बीवी माँ बाप मिले थे, रियाया मिला था, हर चीज, हर तरह की सुख सुविधाएं सहूलतें मिली थी, कमी किसी बात की नहीं थी, और उसे ठुकरा कर निकल गए, ठोकर मार कर निकल गए। कोई मार सकता है, ठुकरा सकता है, क्यों? इसलिए कि वो जान गए कि ये झूठ है, इसलिए वो आसानी से निकल गए। अगर वो जानते कि ये सच है तो सच की खोज में नहीं जाते, अगर वो जानते कि हकीकत है तो हकीकत की तलाश में नहीं जाते, क्योंकि उनको तो सच मिली हुई, हकीकत मिला हुआ है, सच उनके पास है, हकीकत उनके पास है। माँ बाप सच है, बीवी बच्चे सच है, दौलत राजपाट हकीकत है, रियाया सच है। इतनी सच्चाई, इतनी सच, इतनी हकीकत से घिरे हुए हैं, चारों तरफ सच ही सच है, सोना चांदी हीरा जवाहिर, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, राजपाट, इतना सच होने के बाद, इतना सब कुछ हकीकत होने के बाद, कोई भी हीरे जवाहरात को, राजपाट को छोड़कर जाएगा? आज अंबानी को बोलिए तो कि सब कुछ छोड़कर, त्याग कर तुम बुद्ध की तरह नंगे धड़ंगे निकल जाओ, तो देखिए उसकी हिम्मत, देखिए उसकी हिम्मत, जबकि वो सब कुछ भोग चुका है, बीवी से मिलना, बच्चों से मिलना, हर मुल्क में घूमना फिरना सब हो चुका है, वो भी हर तरह के ऐशआराम को पा चुका है। अब ये नहीं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं पाया, वो नहीं पाया। अब उससे कहा जाए कि सब कुछ भोग तो लिए हो, सब कुछ तो इस्तेमाल कर चुके हो, छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा। वो नहीं छोड़ेगा। ठंडा है बाबू।
तो क्या बुद्ध पागल थे, पागल हो गए थे कि नंगे धड़ंगे, नंगे पांव, नंगे बदन निकल गए थे? बार बार मैं कहता हूं, बार बार बुद्ध का मिसाल देता हूं, मैं कबीर का मिसाल नहीं देता, मैं नानक का मिसाल नहीं देता, मैं मोहम्मद का मिसाल नहीं देता। क्योंकि कबीर भी राजा नहीं थे, नानक भी राजा नहीं थे, मोहम्मद भी राजा नहीं थे। उनके पास राजपाट नहीं थी, उनके पास हुकूमत दौलत नहीं थी। मगर बुद्ध के पास तो थी, बुद्ध के पास तो था। आप अगर जानते हैं कि ये सब सच है, ये सब हकीकत है, तो आप भी भरम में हैं जैसे बुद्ध भरम में थे। और जब उनको मालूम हुआ कि ये सब झूठ है, ये सब धोखा है, ये सब माया है, तब वो छोड़ करके गए। अगर वो नहीं जानते कि ये सब झूठ है, धोखा है, वहम है, भरम है, माया है, तो छोड़ कर जाते नहीं। क्योंकि उनको मालूम हो गया, उनको मालूम हो गया कि ये सब सच नहीं है, ये सब हकीकत नहीं है। तब वो निकले सच की खोज में, हकीकत की तलाश में। अगर वो, अरे आ जाओ, थोड़ा देर के लिए आ जाना, इतना इतनी थोड़ा है, ले आओ बाबू, आओ 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 आओ, टोपी पहन ले मेरा, आ जाओ। चुप, हम बोल रहे, चुप, हम बोल रहे ना, हम बोल रहे, चुप रहो, चुप रहो, इसी में बोल रहे, बोल रहे, इसमें बोल रहे, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। तब छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। अरे इसमें जाएगा तेरा बात ना, चुप 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 चुप। देखो हम बोल रहे, तो जब वो नहीं जाने होते तो वो भी पड़े रहते अपने महल में, अपने बीवी बच्चों में, अपने माँ बाप में, अपनी ऐश आराम में, वो भी पड़े रहते। तो वो तो जान गए, इसलिए वो निकल गए, और निकल गए तो उनको हकीकत मिला, सच मिला। और देखिए, अगर वो रहते मौज मस्ती में, ऐश आराम की जिंदगी में जीते रहते, तो इंसान ही बने रहते। आज उनकी पूजा होती है, आज वो भगवान बने क्यों? जो गुल चमन से निकल गया, इज्जत उसी को मिली। जो गुल चमन से निकल गया, इज्जत उसी को मिली। तो ऐसे ही सिर्फ उन्हीं के लिए, सिर्फ उनके लिए सच थी, हकीकत था, या सबके लिए है? सिर्फ बुद्ध के लिए ही, या सबके लिए है? तो अगर आप सोचते हैं कि नहीं सिर्फ बुद्ध के लिए है, तो आप भ्रम में हैं, आप भ्रम में। हम धरे हम कोई जबरदस्ती, कोई जोर दे करके आपसे बोलना नहीं चाहते। घर जाएगी। ये आपको खुद समझना पड़ेगा, ये आपको खुद जानना पड़ेगा। मेरे बताने से या बुद्ध के कहानियों सुन करके नहीं, कि आपने बुद्ध की कहानी सुनी और मान लिया और सब कुछ छोड़ दिया, नहीं। जैसे बुद्ध जाने थे, जान करके त्यागे थे, छोड़े थे, ऐसे ही आपको भी जान करके त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और अब तो त्यागने छोड़ने की बात भी नहीं है। अब जैसे भी है, जिस हाल में उसी हाल में रहे और जानने की कोशिश करें। आज के दौर में त्यागने की, छोड़ने की बात ही नहीं है। जो जिस हाल में, जो जिस जगह पर है, वहीं पर वो थोड़ा सोचे, थोड़ा समझे। घर बार छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, बीवी बच्चों को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं। अपना जो जिंदगी है, जी करके उसी जिंदगी में जान करके कामयाब होना है। ये नहीं कि बुद्ध की तरह आपको छोड़कर जाना पड़ेगा, नहीं। मैं इसके खिलाफ हूं, क्योंकि मैं भी तो छोड़कर नहीं गया, मैं भी तो घर ही में रहा।
इसलिए मैं किसी को मशवरा नहीं दूंगा कि आप भी बुद्ध की तरह छोड़कर सत्य की खोज में निकल जाए, सच की तलाश में निकल जाए। नहीं नहीं, ये मैं कभी गलती नहीं करूंगा। हो गया ना, बात ठंडा है। हाँ मम्मी पर जाओ, जाओ मम्मी पर जाओ, जाओ मम्मी, चल। तो मैं किसी को ये मशवरा नहीं दूंगा कि वो घर बार छोड़कर, भी बच्चों को छोड़कर निकल जाए सत्य की खोज में, सच की तलाश में। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इतना आसान है अभी कि आपको सब कुछ करते धरते में, सब कुछ खाते पीते में, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है बस, कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। क्योंकि बुद्ध को जो सत्य मिला, जो सच मिला, वो बुद्ध ही थे। कोई अलग से सच उनको नहीं मिला, अलग से सत्य उनको नहीं मिला, अलग से कोई भगवान, अलग से कोई खुदा नहीं मिला। बस वो खुद को जान गए, खुद को पहचान गए बस। अगर वो चाहते तो फिर आकर राम की तरह, जैसे राम वापस आकर राज किए, वो भगवान थे, वापस आकर राज किए, वैसे वो भी आकर वापस राज करते। मगर देखे कि नहीं, ये बात बताना पड़ेगा। राज तो करके, हुकूमत करके हम नहीं बता सकेंगे। इसलिए वो 40 साल तक पैदल इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, यही बताने के लिए चले। सोचिए 40 साल तक वो यही बात बताने के लिए गांव गांव घूमे। मामूली नहीं है 40 साल तक, 40 साल तक तबलीग करना, वो भी पैदल, लोगों को समझाना, लोगों को बताना। चाहते तो फिर जान गए, बात खत्म थी। वो जान गए, वो पहचान गए, अब वो राजा बन करके राजपाट में अपना जीते। मगर वो गरीब बस्ती में, गरीब गांव में गए और गरीबों को बताएं, गरीबों को बताएं। तो आज वो जो जान करके सबको बताए, बताने के लिए 40 साल तक पैदल इस गांव से उस गांव तक चलते रहे। तो आप अगर खुद को नहीं जानेंगे, खुद को नहीं पहचानेंगे, तो जिएंगे, मरेंगे। और नहीं जानने की वजह से, खुद को नहीं पहचानने की वजह से आपका जीना भी, आपका मरना भी, आपका खाना पीना, नहाना धोना, चलना फिरना, करना धरना, ये सब के सब बेमाने हो जाएगी, बेमतलब की हो जाएगी। बेमाने हो जाएगी, बेमतलब की हो जाएगी। ये नहीं कि कहा जाएगा कि चलो भाई पैदा हुए, जिए, खाए पिए, मौज मस्ती किए, बाल बच्चा पैदा किए, उसके शादी ब्याह कराए, पैसा कमाए, ये सब किए, वो सब किए, नहीं। जैसे फिरौन, नमरूद, कारून, सद्दाद, अबराहा का जिंदगी बेकार हो गया, जी करके बेकार हो गए, सब कुछ करके बेकार हो गए, क्योंकि खुद को नहीं जान सके, खुद को नहीं पहचान सके। ऐसे ही सबका जिंदगी, सबकी जीवन बेकार हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, सिर्फ खुद को नहीं जानने की वजह से, खुद को नहीं पहचानने की वजह से। आप कहेंगे कि मैं तो खुद को जानता ही हूँ, खुद को पहचानता ही हूँ, कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ।
नहीं नहीं, कोई किसी को भी धोखा देना नहीं है। आप खुद को जानते नहीं, कोई खुद को पहचानता नहीं है। कैसे जैसे बुद्ध जानते हो वैसे आप नहीं जानते, जैसे कबीर जानते हो वैसे आप नहीं जानते, जैसे नानक और मोहम्मद जानते हो वैसे आप नहीं जानते। जानते जरूर हैं, ये नहीं कि आप नहीं जानते, मगर कैसे जानते हैं? जैसे हर आदमी अपने आप को जानता है, हर मनुष्य अपने आप को जानता है, मगर राम के जैसे खुद को आप नहीं जानते, कृष्ण के जैसे खुद को आप नहीं जानते, नानक मोहम्मद के जैसे आप खुद को नहीं जानते, बुद्ध महावीर कबीर के जैसे आप खुद को नहीं जानते। कहने का मेरा ये मतलब है कि जैसे बुद्ध जानते हैं खुद को, पहचानते हैं खुद को कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं, जैसे राम जानते हैं, कृष्ण जानते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, जैसे नानक मोहम्मद कबीर महावीर जानते हैं कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। सीधी सीधी सी बात, एक प्रोफेसर है, वो जो पढ़ा है, वो जो जाना है, एक जाहिल आदमी नहीं जान सकता है। एक जज, एक बालिस्टर है, वो जो कानून को जानता है, वो कोई आम आदमी नहीं जानता है। एक बहुत बड़ा आलिम है, वो जो कुरान को जानता है, आम आदमी नहीं जानता है। तो आप आलिम की तरह नहीं जानते कुरान को, उसके माने मतलब को। तो जब आलिम की तरह आप नहीं जानते हैं कुरान को, कुरान के माने मतलब को, तभी तो यही आप नहीं जाने आलिम की तरह। तो आप कबीर की तरह, नानक की तरह, मोहम्मद की तरह, बुद्ध महावीर की तरह, राम और कृष्ण की तरह कैसे जान सकेंगे? आप कहेंगे नहीं, मैं नहीं जान सकता हूं, उनके जैसा मैं नहीं जान सकता, उनके जैसा मैं नहीं हो सकता। तो नहीं, ऐसी बात नहीं हो। ऐसा क्या जान लिए थे कि जो आप नहीं जान सकते? वैसी क्या पहचान कर लिए थे जो आप नहीं पहचान सकते? अगर ऐसा होता कि नहीं, वो ऐसा कुछ जान लिए थे जो हम नहीं जान सकते, ऐसा कुछ पहचान लिए थे जो हम नहीं पहचान सकेंगे, ऐसा वो कुछ कर लिए थे जो हम नहीं कर सकते, तब हम ये बात मानते। हम भी देखिए वही जानते हैं जो बुद्ध जानते हैं, कबीर जानते हैं, नानक जानते हैं, मोहम्मद जानते हैं। वही हम भी जानते हैं जो राम जानते हैं, जो कृष्ण जानते हैं। ये नहीं कि हम दूसरा जानते हैं, नहीं, क्योंकि वो सब एक ही चीज जानते हैं कि मैं कौन हूं। वो सब एक ही चीज जानते हैं कि मैं कौन हूं। ये नहीं कि वो कुछ और जाने, वो कुछ और जाने, वो कुछ और जाने, वो कुछ और जाने। राम कुछ और जाना, कृष्ण कुछ और जाना, नानक कुछ और जाना, मोहम्मद कुछ और जाना, बुद्ध कुछ और जाना, कबीर कुछ और जाना, नहीं। सबने अपने को ही जाना है, अपने को ही पहचाना है, और अपने को ही जानना, अपने को ही पहचानना है। वो भी जैसे बुद्ध जाने अपने को, कबीर जाने अपने को, नानक मोहम्मद जाने अपने को, राम कृष्ण जाने अपने को, वैसे ही जानना होगा, और वही जानना होगा जो वो जाने। कैसे वो जाने कि वो भगवान है? कैसे वो जाने कि भगवान है? राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर नानक और मोहम्मद कैसे जाने कि वो खुदा है? वैसे ही जानना होगा आपको, जैसे जाने कि वो खुदा है, वैसे ही जानना होगा आपको कि आप खुदा है, और सबको कि आप खुदा हैं, सब खुदा है। वो जानकारी सबके लिए जरूरी है। ये नहीं कि राम के लिए जरूरी थी, कृष्ण के लिए जरूरी था, बुद्ध महावीर कबीर के लिए जरूरी थी, हम सब के लिए जरूरी नहीं है। हाँ, अगर वो आसमान से टपके होते, आसमान से उतरे होते, माँ के गर्भ से, माँ के कोख से पैदा नहीं होते, माँ के सीने से दूध नहीं पिए होते, बचपन नहीं गुजारे होते, नटखट शरारत नहीं किए होते, सीधा सीधा आसमान से ऊपर उतर गए होते जमीन पर, तो हम उनको मान लेते कि वो अलग थे और हम अलग हैं। जब वो भी माँ में के पेट से निकले, हम भी माँ के कोख से निकले, वो भी बचपन गुजारे, हम भी बचपन गुजारे, तो फिर उनमें हम में क्या फर्क है? हम में उनमें क्या फर्क है? आपने उनको अलग कर दिया, एकदम छांट कर अलग कर दिया कि नहीं भाई वो अलग है, नहीं वो भाई अलग है।
कहाँ राम, कहाँ हम, कहाँ कृष्ण, कहाँ हम, कहाँ नानक, कहाँ हम, कहाँ मोहम्मद, कहाँ हम। उनमें हमको मत मिलाइए, हम उनमें नहीं मिल सकते। आपने उनको अलग छांट दिया, अपने से अलग कर दिया, उनको एक बहुत बड़ा दर्जा, बहुत बड़ा मकाम और से आजम पर बैठा दिया। आपने नहीं बैठाया, आपने नहीं बैठाया, आपने उन्हें भगवान नहीं कहा, आपने उन्हें भगवान नहीं माना। वो भगवान थे ही। जब वो जान गए तब आप उनको मान गए। अगर वो नहीं जानते तो आप उनको नहीं मानते। वो नहीं जानते तो आप उनको नहीं मानते। पहले वो जान गए कि मैं भगवान हूं, तब आप मान गए कि वो भगवान है। तो आप अगर ये सोचकर अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने आप को नहीं पहचानेंगे, तो आप उनको नहीं धोखा देंगे, अपने आप को धोखा देंगे। आप उनको नहीं धोखा देंगे, अपने आप को धोखा देंगे। और मैं कितनी अच्छी अंदाज में बोलता हूं कि देखिए, किसी चीज को जानने के लिए उसके पीछे पड़ना पड़ेगा, उसके पीछे लगना पड़ेगा। तो आप अपने बारे में जानना चाहेंगे तो अपने पीछे पड़ना पड़ेगा, अपने पीछे लगना पड़ेगा। तो दूसरों के पीछे लगने से कहीं बेहतर है अपने पीछे लगना, अपने पीछे पड़ना। और जब अपने पीछे लग जाएंगे, अपने पीछे पड़ जाएंगे, तो अपने को जान जाएंगे, अपने को पहचान जाएंगे कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। दूसरों को जानने पहचानने में आप इतना इंटरेस्टेड रहते हैं, दूसरों से जान पहचान करने में आप इतना इंटरेस्टेड रहते हैं। कैसे मान गए कि बुद्ध भगवान है, कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, नानक मोहम्मद खुदा है? ये आप कैसे जान गए? ये जान गए इसका मतलब क्या आप जान सकते हैं? ये मान गए इसका मतलब क्या आप मान सकते हैं? इतना जान गए कि राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, बुद्ध भगवान है, कबीर भगवान है, नानक नूर है, मोहम्मद खुदा है। अगर इतना आप जान गए तो इसका मतलब कि आप जान सकते हैं। तो इतना उनको जान गए तो ये बहुत काफी बात है कि आपने इतना उनको जान गया, इतना उनको मान गया। क्योंकि इतना भी जानना बहुत मुश्किल थी, इतना भी मानना बहुत मुश्किल था। जितना कि आप जान गए हैं राम को, कृष्ण को, नानक को, मोहम्मद को, बुद्ध को, महावीर को, कबीर को, उतना जानना आपके अंदर कहां से है कि उतना आप जान गए? तो उनको जितना जान गए उतना ही आप अपने आप को जान लीजिए, उनको जितना पहचान गए उतना ही अपने आप को पहचान जाइए। बस उतना ही जानिए, जितना उनको जानते उतना ही अपने को जानिए, जितना उनको पहचानते उतना ही अपने को पहचानिए, जितना उनको मानते उतना ही अपने को मानिए। जैसे भगवान मानते बुद्ध को, उतना ही मानिए अपने आप को कि मैं भी भगवान हूं। पहले मानना शुरू कीजिए, पहले मान लीजिए कि नहीं, जैसे बुद्ध भगवान है वैसे मैं भी भगवान हूं, जैसे बुद्ध इंसान थे वैसे मैं भी इंसान हूं, जैसे बुद्ध भगवान है वैसे मैं भी भगवान हूं, जैसे राम इंसान थे वैसे मैं भी इंसान हूं, जैसे राम भगवान थे वैसे मैं भी भगवान हूं। जैसे वो थे वैसे हम भी है, जैसे हम थे वैसे ही वो भी है। सब कुछ उनमें, हम में कोई भेद, कोई फर्क नहीं है। ये मान लीजिए, पहले मान करके चलिए, देखिए पता चलेगा कि आप जान गए। और जैसे ही जान जाएंगे राम को, अपने आप को राम, अपने आप को कृष्ण, अपने आप को नानक, अपने आप को मोहम्मद, अपने आप को बुद्ध, अपने आप को कबीर, तो वो लोग आप में ढल जाएंगे, बदल जाएंगे, आप में भर जाएंगे। आपसे वो अलग नहीं है, आपसे वो दूर नहीं है। वो आप में आएंगे, समाएंगे, भरेंगे नहीं। जैसे ही जानेंगे कि मैं बुद्ध हूं, कबीर हूं, नानक हूं, मोहम्मद हूं, क्योंकि मैं खुदा हूं, मैं भगवान हूं, आप कहेंगे कि वो जो राम था ना वो मैं ही था, वो जो कृष्ण था वो मैं ही था, वो बुद्ध था जो मैं ही था, वो कबीर जो था वो मैं ही था, मेरा ही वो जन्म थी, मैं ही वो जन्म लिया था, मैं ही उस जन्म में था और इस जन्म में मैं ये हूं। तो यही याद आएगी कि मैं तो वही था, जो बुद्ध थे वो मैं था, जो कबीर थे वो मैं था, जो नानक थे वो मैं था, जो मोहम्मद थे वो मैं था। और आज मैं क्या हो गया हूं, आज मैं क्या बन गया हूं। तो ये जब सोच लेंगे कि मैं तो वही था, आज मैं वही नहीं हूं कैसे, तो क्या हमारे अंदर गलती आ गई, क्या हमारे अंदर कमी आ गई, क्या हमारे अंदर खामी आ गई,
कि हम अब वो नहीं रहे जो हम थे, तो फिर वही होने की बात आप करेंगे। नहीं, मैं वही हूँ ही, मुझे जानना होगा, पहचानना होगा। तो वो खूबियाँ आपके अंदर आ जाएगी, वो अच्छाइयाँ आपके अंदर आ जाएगी, वो सारी बातें आपके अंदर आ जाएगी जो राम में, कृष्ण में, नानक में, मोहम्मद में, कबीर में। और अब देखिए, आप तो नहीं थे उस वक्त, क्या थी राम में, क्या था कृष्ण में, क्या थी नानक में, क्या था मोहम्मद में, क्या थी बुद्ध में, क्या था आपने सुना है बस। आपने तो नहीं देखा है राम को, कृष्ण को, नानक को, मोहम्मद को, बुद्ध को, कबीर को, महावीर को। बस आपने सुना है कि ऐसा थे, वैसा थे, ये थे, वो थे, ऐसा किए थे, वैसा किए थे, और इसी पर भरोसा करके बैठे। वो भी देखिए, पूरा यकीन आपका नहीं है किसी पर, ये झूठी यकीन है राम पर, कृष्ण पर, नानक पर, मोहम्मद पर, बुद्ध पर, महावीर पर, कबीर पर, भगवान पर, ईश्वर पर, खुदा पर। ये यकीन जो है ढुनून यकीन, झूठी यकीन। तो आप अगर खुद को रात दिन 24 घंटा खुद को ही जानने की कोशिश करें। इसमें पढ़ना नहीं है, इसमें लिखना नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं है। सब कुछ करते हुए मैं कौन हूं, सब कुछ करते हुए मैं क्या हूं, आखिर मैं हूं कौन, आखिर मैं हूं क्या। बार 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 अगर ये आप ध्यान देंगे कि आखिर हूं मैं क्या, आखिर मैं हूं कौन। भले ही मैं राम नहीं हूं, कृष्ण नहीं हूं, नानक नहीं हूं, मोहम्मद नहीं हूं, बुद्ध नहीं हूं, कबीर नहीं हूं, भगवान नहीं, ईश्वर नहीं हूं, तो हूं क्या मैं, क्या हूं मैं। तो आप जब अपने पीछे पड़ जाएंगे, अपने को पढ़ने लगेंगे, जैसे कुरान को पढ़ते हैं, रामायण को, गीता, बाइबल को पढ़ते हैं, और सब दुनियावी किताबों को पढ़ते हैं, तो उसके माने, मतलब, अर्थ को समझ लेते हैं। इंसान को पढ़ना सीखिए, पहले अपने को पढ़ना सीखिए, अपने को समझना सीखिए। आप अपने को नहीं पढ़ेंगे, दुनिया की सारी किताबों को पढ़ लेंगे, अपने को नहीं समझेंगे, दुनिया के सारे इंसानों को समझ लेंगे। ये झूठ बात है, गलत बात है कि आप राम को भगवान मानते हैं, कृष्ण को भगवान मानते हैं, आप महावीर, बुद्ध, कबीर, नानक और मोहम्मद को मानते हैं। आप गलत मानते हैं, आपका कहना झूठ है, क्योंकि उनको मानने का मतलब हुआ कि आप उनको थोड़ा बहुत जानते जरूर हैं। और जब थोड़ा बहुत अगर जानते हैं, जैसे एक चिंगारी है, भड़क जाए तो सोलह हो जाए, तो थोड़ी सी जानकारी अगर उनकी आपके अंदर है तो उन्हीं को पूरी तरह से जानिए ना, या अपने को जानिए, खुद को जानिए, उनको पूरी तरह से जानिए, नहीं तो खुद को जानिए, और नहीं तो किसी एक चीज को लेकर के उसके पीछे पड़ जाइए। किसी एक चीज को लेकर के, किसी कंकड़ को लेकर के, किसी पत्थर को लेकर के, किसी पत्ते को लेकर के, किसी फूल, किसी कांटे को लेकर, किसी पंखड़ी को लेकर के, बस उसी के पीछे पड़ गए कि आखिर ये है क्या, आखिर ये है कौन। जैसे लगे कि हम पागल हो गए, लोग आपको पागल कहने लगे। हालांकि पागल नहीं होना है इसमें, पागल नहीं बनना है इसमें, क्योंकि जैसे ही किसी को पकड़कर जानने की कोशिश करेंगे तो उसमें से जानकारी आने लगेगी, उसके अंदर से जानकारी आने लगेगी। तो सब वही है जो आप हैं, सब कुछ वही है जो आप हैं। ये नहीं कि आप अलग हैं, सब अलग है, राम अलग है, कृष्ण अलग है, नानक अलग है, मोहम्मद अलग है, बुद्ध अलग है, कबीर अलग है, भगवान अलग है, खुदा अलग है। नहीं, यही जानना है कि सब एक है, और ये सब एक है जानने के लिए किसी न किसी एक को पूरी तरह से जानना पड़ेगा, या तो खुद को, या इन सब को, या किसी एक फूल को, एक कांटे को, एक पंखड़ी को, एक पत्ते को, एक जर्रे को, एक पदार्थ को, किसी न किसी एक को पूरी तरह से जानना पड़ेगा। जैसे पूरे डेगचे का खाना पक चुकी है, चावल पक चुका है, कैसे मालूम होगा? उसमें से एक चावल का दाना मसल कर देखेंगे तो पूरे डेगचे का चावल पक चुकी है ये मालूम हो जाएगा। अगर कच्चा है तो पूरे डेगचे का चावल कच्चा है, अगर पका है तो पूरे डेगचे का चावल पका हुआ है। और जो खेती होती है तो एक बाली तोड़ करके मालूम हो जाता है कि पूरा खेत अब काटने के लायक हो गई है।
एक ही बाली तोड़कर देख लेते हैं, एक दाना दांत में चिबला कर देख लेते हैं, पूरे खेत को अब काटने का वक्त आ गया। अब हर खेत में कटैया शुरू हो जाती है, एक दाना से हर खेत की चावल की पहचान हो जाती है। ऐसे ही एक जर्रे की पहचान से पूरी कायनात की पहचान हो जाएगी, एक कंकड़ की पहचान से पूरे ब्रह्मांड की पहचान हो जाएगी।